नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला किया है और इसको लेकर विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। ये आयोग सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के साथ ही उनकी शिकायतों का निवारण भी सुनिश्चित करेगा, जिससे लाखों सफाई कर्मचारियों को फायदा होगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले की जानकारी खुद सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है। के लाखों सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। बिहार सरकार ने उनके हित में फैसला लेते हुए राज्य स्तर पर बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स के माध्यम से इसकी घोषणा की है। सफाई कर्मचारियों के अधिकारों, उनके हितों की सुरक्षा, कल्याण, पुनर्वास, सामाजिक उत्थान और उनके शिकायतों के निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का फैसला लिया गया है। ये जो आयोग होगा वह सरकार को सफाई कर्मचारियों से संबंधित सुझाव, उनके अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में सरकार को परामर्श देना, सफाई कार्यों में लगे लोगों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर उसे लागू करवाने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग में एक अध्यक्ष का पद होगा, एक उपाध्यक्ष का पद होगा और इसके 5 सदस्य होंगे। इन 5 सदस्यों में एक महिला या ट्रांसजेंडर को भी रखा जाएगा। यह आयोग राज्य में सफाई कार्यों से जुड़े समाज के वंचित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ने और उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात सफाई कर्मचारियों के लिए, और सरकार जो है वो लगातार इस तरह के जो फैसले हैं वो ले रही है और कैबिनेट के माध्यम से इसको स्वीकृत भी कराया जा रहा है। तो एक बार फिर से सरकार का बड़ा फैसला लगातार कभी युवाओं के लिए, कभी महिलाओं के लिए और अब एक बड़े कह सकते हैं कि बड़े तबके के लिए, लाखों सफाई कर्मचारी हैं बिहार में और उनके हित में सरकार द्वारा उठाया गया यह बड़ा और कारगर कदम माना जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कर दी है, जिसका एनडीए नेताओं ने स्वागत किया है। वहीं महागठबंधन के नेताओं ने तंज कसा है। बिहार में सफाई कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा एवं उनकी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए ऐतिहासिक कदम है। इस उपेक्षित समाज के लिए पूर्व की सरकार ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने आयोग के गठन का प्रभावकारी निर्णय किया है। समाज के जो वैसा तबका जो अपने जीवन की चुनौतियों से जूझता है लेकिन सामाजिक हित में काम करते हैं, वैसे लोगों की समस्याओं के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी ने बोर्ड बनाने का फैसला लिया, उनके शिकायतों के निवारण का फैसला लिया। यह सचमुच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे जननायक के सपनों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आप किसी के आरक्षण व्यवस्था में हकमारी करेंगे तो उनके परिवार के साथ न्याय कैसे होगा, उनके लोगों के साथ न्याय कैसे होगा। एक तरफ आप आरक्षण में कटौती करते हैं, दूसरी ओर सफाई आयोग बनाने की घोषणा करते हैं। दोहरी नीतियों के साथ बिहार में सरकार चल रही है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये तेजस्वी जी के द्वारा जिन जिन बातों की घोषणा की गई थी और जो जो कार्य किए जाने का उन्होंने संकल्प लिया था, आजकल नीतीश जी नहीं बोलते हैं, उनका सोशल मीडिया बोलता है। कभी पत्रकार की चिंता व्यक्त करते हैं, कभी सफाई कर्मचारी की चिंता व्यक्त करते हैं। अब सफाई कर्मचारी आयोग बनाएंगे नीतीश कुमार जी, यही बात एक बार मंच से तो बोलिए कि 20 साल के बाद आपको ये सब याद क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके चल चलंती का बेरा है। बिहार में सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग का गठन एक प्रशासनिक निर्णय मात्र नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में
नीतीश कुमार जी के द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। दशकों से उपेक्षित यह समाज आज नीतीश कुमार जी के इस निर्णय से प्रशासनिक प्रक्रिया में भागीदार बनकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और देखिए, इस चुनावी साल में नीतीश कुमार के बड़े फैसले क्या क्या हुए उस पर भी एक नजर डालना जरूरी है। तो देखिए, 5 साल का जो एक रोड मैप तैयार किया गया, 5 साल में यह कहा जा रहा है कि 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसे 2025-30 में पूरा करना है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा। इसके साथ सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत पेंशन करीब तिगुना किया गया। 400 रुपए की जगह अब 1100 रुपए मासिक पेंशन ये दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य, कौशल विकास विश्वविद्यालय का ऐलान भी इन बड़े फैसलों में से। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय होगा जो काम करेगा। इसके साथ सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तहत जो पेंशन है उसे भी सरकार ने बढ़ाया। बिहार युवा आयोग के गठन का भी फैसला लिया गया। तो ये चुनावी साल में बड़े फैसले हुए। इसके साथ 8000 पंचायतों में मैरिज हॉल की घोषणा की गई। बिहार की महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू करने का फैसला, जहां सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। इंटर्नशिप के लिए युवाओं को 6000 रुपए प्रति महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो चुनावी साल में ये बड़े फैसले, और जाहिर सी बात है कि ये बड़े फैसले सीधे लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने वाले हैं। बढ़ेंगे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे दमखम के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी ने महिला वोटरों को साधने के लिए बिहार में 250 से अधिक महिला विस्तारकों को उतार दिया है। यह महिला विस्तारक चयनित विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां बताने के अलावा महिला वोटरों को पार्टी और एनडीए गठबंधन से जोड़ेंगी। यह पहला मौका है जब पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए यह कदम उठाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तरीके से कमर कस ली है और पार्टी की तरफ से नित नई लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे 2025 के चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल की जा सके। इसी के तहत 125 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की 260 प्रवासी महिला विस्तारकों को उतारा गया है। इसमें 5 प्रांतों से आई पार्टी की हार्डकोर नेत्रियां पहले चरण में 2 अगस्त तक आगामी 2 महीने की कार्य योजना पर स्थानीय महिला कार्यकर्ताओं के साथ आधी आबादी संपर्क अभियान को लेकर रोड मैप तैयार करेंगी। बिहार भाजपा के इतिहास में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रवासी महिला विस्तारकों को लगाया है। भाजपा की ओर से चिन्हित विधानसभा क्षेत्रों में पहुंची महिला विस्तारकों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र के विस्तारक हैं। पार्टी की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का दायित्व 2-2 विस्तारकों को दिया गया है। इसके अतिरिक्त 10 नेत्रियों को मॉनिटरिंग में भी लगाया गया है। पहले चरण में 7 दिवसीय प्रवास के क्रम में प्रथम दिन विधानसभा क्षेत्र में विधायक, पूर्व विधायक एवं विधानसभा चुनाव लड़े हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक का कार्यक्रम दिया गया। इसमें भाजपा के विधानसभा संयोजक, पार्टी मंडल अध्यक्ष, विधानसभा के पालक एवं विधानसभा क्षेत्र के एक सक्रिय महिला पदाधिकारी को भी आमंत्रित किया गया है। दूसरे चरण में जीविका बहनों के साथ बैठक होगी। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों से भी संपर्क करना है। इसमें जीते हुए एवं चुनाव जीते हुए जो प्रत्याशी हैं लड़े हुए, उनके साथ बैठक कर उन्हें आमंत्रित करने का टास्क दिया गया है। इसके अलावा बुद्धिजीवी महिला संपर्क जैसे डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षिका, समाजसेवी, महिला उद्यमी, इसके अलावा आंगनबाड़ी, शिव चर्चा बहनों से बैठक करने का दायित्व भी दिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक कह सकते हैं कि बड़ी पहल है ये बिहार भाजपा की, और इससे कहीं ना कहीं जो महिला वोटर हैं, जो विधानसभा चुनाव के दौरान एक अहम रोल अदा करेंगी, उनको पार्टी की तरफ कैसे उन्मुख करना है, पार्टी से कैसे जुड़ना है, इसको लेकर तमाम तरह की जो रणनीति है वो बनाई गई है। और देखना होगा ये जो कवायद है वो ये आने वाले दिनों में लगातार चलती रहेगी और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और नवादा से इस बीच बड़ी खबर, जहां असामाजिक तत्वों की करतूत सामने आई है। निर्माणाधीन मंदिर में तोड़फोड़ हुई है। शहर के मोती बिघा गुनावा स्थित शिव मंदिर है जहां तोड़फोड़ मचाई गई है। भगवान शिव की मूर्ति को तोड़ने का आरोप है। मौके पर डीएम पहुंचे हैं, एसपी सहित कई थानों की टीम पहुंची हुई है।
अधिकारियों ने घटना पर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से फिलहाल इनकार किया है। इलाके में आक्रोश है। भारी संख्या में इलाके में पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। लोगों ने अविलंब आरोपी को पकड़ने की मांग की है। तो शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। शिव की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा है। ये वो मंदिर शिव का दिखा रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, लेकिन ऐसे में इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है। अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अनिल, ये कौन असामाजिक तत्व जिन्होंने तोड़फोड़ की है, कार्रवाई किया पुलिस की तरफ से? जी देखिए, जब इस इलाके की महिलाएं जब पूजा करने के लिए पहुंची थी तो वो देखी कि मंदिर एक गोनावा के पास जो निर्माणाधीन मंदिर है उसमें जो स्थापित मूर्ति नंदी भगवान शिव शंकर पार्वती विष्णु और विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति को जो है खंडित कर दिया है। इसी मोहल्ले में कुछ दूरी जाकर एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहां भी नंदी बाबा और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसी सूचना पर पूरे इलाके में लोगों को दी गई। आसपास के लोग धीरे धीरे वहां मौजूद होने लगे। तो जो बातें जो अब तक निकल कर आई है कि किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि इलाके में इससे पहले ऐसे कभी कोई घटना नहीं हुई थी। इसलिए लोगों के लिए यह एक शॉकिंग है कि आखिर किस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो लोग फ्रिक्वेंटली पूजा करने के लिए अक्सर मंदिर में पहुंचा करते हैं। तो किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि ये इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और प्लान तरीके से इसे रात में अंजाम दिया गया है ताकि कोई देखे ना, और यहाँ आसपास जो मौजूद लोग जो रहते हैं, मंदिर के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके चले जाने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए थोड़ा टफ टास्क हो गया है, क्योंकि आसपास इलाकों में कहीं से सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, जिसके कारण उन्हें इस काम करने में थोड़ा परेशानी होगी। मगर इलाके के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल जो है प्रशासन की तरफ से कवायद शुरू की गई है कि जो मूर्ति जो खंडित हुई है उसे फिर से स्थापित करने के लिए जो प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। हालांकि स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मंदिर को लेकर सभी की आस्था रहती है और बिल्कुल इन इलाकों में कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, तो इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। जी अनिल, हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर वापस लौट रहे हैं। और देखिए, नवादा से बड़ी खबर है, जहां व्यवसायी पर हमला मामले में, कारोबारी पर हमला मामले में अपडेट है। पुलिस ने 2 को हिरासत में लिया है। सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की गई है। जल्द घटना के पीछे के कारण का खुलासा किया जाएगा, ये दावा पुलिस कर रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हिस्वा के दरबार चौक का यह मामला सामने आया। बता दें कि हथियारबंद अपराधियों ने हिस्वा के नामी इलेक्ट्रिक व्यवसायी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की थी और उसके बाद वहां से फरार हो गए थे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी, जिसमें देखा गया कि 2 अपाचे बाइक पर 6 की संख्या में अपराधी आते हैं। व्यवसायी से विवाद के बाद अंधाधुंध गोली बरसाकर आराम से निकल जाते हैं। इस गोलीबारी में हिस्वा राज दरबार के वंशज व्यवसायी नीरज प्रकाश लाल और उनके भाई नवीन कुमार बाल बचे हैं। हमारे साथ अनिल विशाल न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या ये वही है जिन्होंने गोली चलाई है? क्या अपडेट? जी देखिए, घटना के बाद हिस्सा थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था और एसआईटी जो है बड़ी तेजी से काम कर रही है। और जो व्यवसायी के घर से जो सीसीटीवी डीवीआर जो वो लेकर गए थे, उस आधार पर 2 लोगों को चिन्हित कर हिरासत में लिया गया है और पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ भी कर रही है। और उनके अन्य सदस्य को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस इलाके में छापेमारी भी कर रही है। और अभी फिलहाल यह जांच का विषय है, क्योंकि सदर एसडीपीओ 1 जो अभी सदर एसडीपीओ 2 के भी प्रभार में है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसको लेके जो 2 लोगों को जो हिरासत में लिया गया है उनसे भी कड़ी पूछताछ कर रही है, क्योंकि अभी अनुसंधान जारी है और तकनीकी अनुसंधान भी इस पे जारी है। क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ एक साथ तकनीकी अनुसंधान भी चलाया जा रहा है। तो पुलिस को यह श्योर है कि अगले कुछ घंटों में ही जो अन्य जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी और ये सुनिश्चित हो जाएगी कि आखिर किन लोगों ने, जो बचे हुए लोग हैं, वो किन लोगों ने व्यवसायी पे हमला किया है और उनके पीछे उनकी क्या मंशा थी। क्या कोई पुराना रंजिश था या कोई पुराना विवाद था या पारिवारिक जमीन को लेकर है या फिर कोई अन्य मामला हो सकता है। तो इस पूरे मामले पे अभी फिलहाल जो पुलिस की टीम जो है वो अनुसंधान कर रही है और पुलिस ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द सभी अपराधी जो है वो गिरफ्तार होंगे। जी अनिल, आपके पास आते हैं। सदर एसडीपीओ ने क्या कुछ कहा है अपने बयान में इस घटना को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। एक एसआईटी के द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी संदर्भ में 2 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ अभी लगातार जारी है।
जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले हैं, जो गाड़ी के फुटेजेस मिले हैं, उससे हम लोग पहचान करने के लिए तत्पर हैं। अभी जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। तो जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा, ये पुलिस की तरफ से कहना। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जो व्यवसायी है वो कुछ बता पा रहे हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है, क्योंकि 6 की संख्या में अपराधी आते हैं, गोलीबारी कर फरार हो जाते हैं। देखिए, अभी तक जो व्यवसायी नीरज प्रकाश साल के द्वारा जो बताया गया है कि उन्हें अभी तक इस चीज का अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि आखिर किन कारणों से उनके ऊपर जो है हमला किया गया है। न तो उससे पहले उनसे कोई धमकी भरे कॉल्स आए हैं, ना उनसे कोई रैंसम मांगे गया है, ना इस प्रकार से कोई पूर्व में उनके दुकान पर या घर में कोई विवाद हुआ था। तो इसलिए उनके लिए ये काफी बड़ा चर्चा है कि उनके लिए बड़ा सवाल है कि आखिर किन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जमीन का भी कुछ मामला हो सकता है। तो उनसे भी उन्होंने इनकार किया है, क्योंकि अभी उन्हें पूरी तरह से ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। हालांकि जो आसपास के जो व्यवसायी है उनका ये जरूर कहना है कि इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। उससे कहीं न कहीं ये एक सवाल उठता है कि इतने बड़े व्यावसायिक इलाके में अपराधी आते हैं और गोलीबारी कर चले जाते हैं, और वो भी जब दुकान बंद करने का समय होता है। इस बीच में उनके द्वारा ये आरोप भी लग रहा है कि आखिर पुलिस इन इलाकों में क्या कर रही है। उनके द्वारा जो पेट्रोलिंग का जो दावा किया जाता है वो कहाँ थी उस पर। चलिए, बिल्कुल अनिल, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां हरिद्वार से खबर, मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हो गई। भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर है, 4 लोगों के घायल होने की खबर है। राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है। तो बड़ी खबर, जहां मंदिर में भगदड़ मच गई, हरिद्वार से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मनसा देवी मंदिर में भगदड़। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ लोग घायल हैं। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हैं, जिनको एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो राहत और बचाव कार्य जारी है, वो भी जहां अभी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश हो रही है। मनसा देवी मंदिर में यह घटना हुई, भगदड़ मच गई। हरिद्वार से बड़ी खबर है, और इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, एम्बुलेंस में ले जाया गया। मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हुई, और बता दें कि इस घटना में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी घटना, दुखद घटना। यहां पर लोग मनसा देवी मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे, लेकिन भगदड़ किस वजह से हुई इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। लेकिन ये बड़ी खबर, दुखद खबर, जहां 6 लोगों की मौत इस भगदड़ में हो गई है। मनसा देवी मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे हरिद्वार से, ये बड़ी खबर। 4 लोगों के घायल होने की खबर है, तो 6 की मौत हो गई है। जो घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है, प्रशासन की टीम भी मौजूद है, राहत और बचाव कार्य जारी है। लोगों को वहां पर नियंत्रित किया गया है, और प्रशासन इस बात का पता लगाने में जुटी है कि कैसे भगदड़ की स्थिति हो गई। और फिलहाल भीड़ को नियंत्रित किया गया है, ताकि आगे ऐसी किसी घटना को होने से बचाया जा सके। मनसा देवी मंदिर में ये भगदड़ हुई है, और भगदड़ के बाद की तस्वीर आप तक दिखा रहे हैं, जहां देखिए कैसे अफरा तफरी मची है, और जो घायल है वो अस्पताल में इलाजरत हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो घटनास्थल है वहां पर प्रशासन की मौजूदगी है, जो टीम है वहां संख्या बढ़ा दी गई है जवानों की, और एक एक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। हर संभव मदद भी सरकार करने को तैयार है। राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है, क्योंकि राहत बचाव कार्य की जो टीम है वो वहां लोगों तक मदद पहुंचा रही है। अब बात मौसम की करते हैं। बिहार में आज भी ठनका के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। राज्य के 3 जिलों अररिया, किशनगंज और सुपौल में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। साथ ही बिहार के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों में तेज हवा के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में ज्यादा बारिश की संभावना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। मौसम बदलने के साथ ही बिहार के लोगों ने गर्मी और उमस से राहत पाई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने भविष्यवाणी की है कि बिहार के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों में 1-2 स्थानों पर बादल गरजने के अलावा वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में अधिक बारिश हो सकती है। बिहार में आज भी ठनका और बिजली गिरने के अलावा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों अररिया, किशनगंज और सुपौल में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बिहार के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1-2 स्थानों पर
बादल गरजने, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण बिहार के मुकाबले उत्तर बिहार में बारिश अधिक हो सकती है। शनिवार को पटना समेत राज्य भर में हल्की और मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई है। मधुबनी में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली है। बिहार में बारिश होने और बादल छाए रहने के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार का सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के साथ वाल्मीकि नगर रहा, जबकि डेहरी ऑन सोन में सबसे कम तापमान 24.1 डिग्री रहा। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर बने निम्न दबाव क्षेत्र के अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, झारखंड और सबसे सटे उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने से संभावना है और इसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिलेगा। बिहार के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटे के दौरान पटना समेत कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तेज हवाओं के साथ छिटपुट वर्षा होने की संभावना है, जबकि बिहार के 5 जिलों रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, बक्सर, कैमूर में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। और आज अगर राजधानी पटना के मौसम की बात कर लें तो धूप जरूर निकली है, लेकिन धूप में तलखी नहीं है, हवा भी जो है वो चल रही है और यह मौसम कहीं ना कहीं लोगों के अनुकूल है और लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, मोतिहारी में एक कलयुगी मां ने अपने बेटे की हत्या करवा दी है। मां के प्रेम प्रसंग से संतू कुमार नाराज था, लगातार मां से वो झगड़ा कर रहा था। संतू कुमार की मां का संबंध पड़ोसी नितेश पासवान के साथ था। दोनों को अकेले देख संतू पासवान नाराज हो गया था। नितेश पासवान और संतू पासवान में झड़प भी हुई थी। 4 को पुलिस ने गिरफ्तार इस मामले में किया है। मोतिहारी के बरियारपुर वार्ड नंबर 44 की घटना सामने आई है। छतौनी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में पुलिस ने की है। बताया जा रहा है कि मां के प्रेम प्रसंग से बेटा नाराज था, पड़ोसी से संबंध था और इस वजह से लेकर के ये पूरी घटना हुई। अपने बेटे की हत्या मां ने करवा दी। प्रेम प्रसंग में हत्या करवाई गई और इस मामले में 4 की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। मां के प्रेम प्रसंग से बेटा नाराज चल रहा था, जिसकी हत्या मां ने करवा दी है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।